केंद्र सरकार और बंगाल सरकार के बीच 36 का आंकड़ा है। भले ही पीएम मोदी चुनावी रैली में ममता दीदी पर निशाना साधते हो, लेकिन केंद्र सरकार से मदद की कोई बात हो तो मोदी सरकार पीछे नहीं हटती। हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन ममता दीदी आरोप लगाने में पीछे नहीं रहती। जब से ममता दीदी ने बंगाल की सत्ता तीसरी बार संभाली है, तब से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। लेकिन आज इस खबर में हम आपको दिखाएंगे ममता दीदी के झूठ का पर्दाफाश और उसके बाद बंगाल की जनता ने किस तरह से ममता दीदी को लताड़ा। दरअसल ममता बनर्जी ने हाल ही में आरोप लगाया था कि बंगाल में रैलियों के लिए आते थे, लेकिन राज्य सरकार की मदद के नाम पर केंद्र सरकार ने कोई काम नहीं किया, कोई मदद नहीं की। उन्होंने कहा बंगाल में दोहरे इंजन वाली सरकार बनाने के लिए उन्होंने भारत को बर्बादी की कगार पर धकेल दिया। पिछले 6 महीनों में केंद्र सरकार ने कोई काम नहीं किया। वो बंगाल पर कब्जा जमाने के लिए रोज यहाँ आते थे। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र राज्यों को जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन आवंटित करता है, लेकिन केंद्र ने बंगाल में तैयार हो रही ऑक्सीजन को बंगाल द्वारा इस्तेमाल किए जाने की बजाय अन्य राज्यों की आपूर्ति बढ़ा दी थी। लेकिन अब आपको देखना चाहिए कि महामारी के हालात को देखते हुए केंद्र ने ममता सरकार की कितनी मदद की है। दरअसल केंद्र सरकार ने 25 राज्यों की ग्राम पंचायतों के लिए 8,923 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की है। आज केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। केंद्र की लिस्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 1,441.6 करोड़ रुपए का अनुदान उत्तर प्रदेश को मिला है। यूपी के बाद महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा 861.4 करोड़ रुपए, तीसरे नंबर पर बिहार को 741.8 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। वहीं बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल को 652.2 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। आप इस लिस्ट में भी पश्चिम बंगाल का नाम साफ देख सकते हैं और ये आंकड़ा बता रहा है कि सीएम ममता बनर्जी किस तरह से राजनीति करती है। केंद्र सरकार से आ रही मदद का कोई आंकड़ा जारी नहीं करती, सिर्फ आरोप लगाती है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि ममता बनर्जी के इस दावे की पोल खुलते ही बंगाल की जनता क्या बोल रही है। रितेश गांगुली लिखते हैं, ममता दीदी आपको शर्म आनी चाहिए। केंद्र सरकार हमारी कितनी मदद कर रही है, पर आपको कभी बीजेपी का काम दिखाई नहीं देगा। बंगाल में गरीब जनता मर रही है। कृपया आप जो ये 652 करोड़ रुपए की सहायता आई है, गरीब जनता के लिए लगनी चाहिए। आशीष मेहता लिखते हैं, मोदी सरकार मदद करती है और ममता दीदी अपने भतीजे को मजे कराती है। चुनाव के दौरान तो ममता सड़क पर दिखाई देती है। अब 5 साल तक पता नहीं लगेगा हमारा सीएम कौन है। एसी के कमरे में रहने वाली ममता को किसी के मरने से फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण दासवानी लिखते हैं, केंद्र सरकार ने 652.2 करोड़ की राशि दी है। अगर ये पैसा गरीब को मिला तो वो मरने से बच जाएगा। मोदी जी ममता को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगा दो, वरना बंगाल को पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी बंगाल की जनता जो ममता दीदी के दावे की पोल खुलते ही किस तरह से उन्हें सबक सिखाने में लगी है। फिलहाल देखना होगा कि ममता सरकार को मिलने वाला ये पैसा आखिर जनता के कितने काम आता है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।